बीजेपी वालों ने काम नहीं करने दिया, 5 साल और दीजिए, साफ कर देंगे। मैं तो आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ कि जब इन्हें पहले काम नहीं करने दिया बीजेपी वालों ने, तो अब बीजेपी वाले कहीं हट तो जाएंगे नहीं। सही कह रहे हैं। दूध की रखवाली बिल्ली को रखने के बजाय दूध ही इन्हीं को दे दो फिर। कुलदीप शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान से, दिल्ली में रहते हैं, विकासपुरी विधानसभा में, कब से रह रहे हैं दिल्ली में? 2004 से। क्या माहौल देख रहे हैं इस समय इलेक्शन का? भगवा इस बार लहराएगा दिल्ली में। क्यों लहराना चाहिए भगवान? इसलिए लहराना चाहिए कि आज भारत का जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, हर जगह उनका मान सम्मान इज्जत होती है। लेकिन जब दिल्ली जो राजधानी है उसकी दुर्दशा देखते हैं, कूड़े के ढेर, टूटी सड़कें, गंदा पानी, और इस तरीके से पोजीशन कर रखी है, न स्वास्थ्य अच्छा है न शिक्षा अच्छी है। इस रीजन के कारण से इस बार बदलाव चाहिए दिल्ली के अंदर। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर जो है बदलाव चाहिए। तो शिक्षा की बात केजरीवाल जी कहते हैं वर्ल्ड लेवल के स्कूल बना दिए हैं, स्वास्थ्य के लिए मोहल्ला क्लिनिक में फ्री की दवाइयाँ मिल रही हैं। आपने केजरीवाल जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो 10 साल 11 साल यहाँ राज किए हैं, कितने नए हॉस्पिटल बनाए हैं, कितनी नई स्कूलें खोली है, कितनी टीचरों की भर्ती की है, कितनी डॉक्टरों की भर्ती की है, इसके बारे में वो कुछ ज्ञापन देना है, खुल के बताया ना कितने डॉक्टरों को उन्होंने यहाँ पे वो किया है। आपका घर ठीक है, बना हुआ है। आज दिल्ली के अंदर जितनी भी कच्ची कॉलोनियाँ हैं, उनके घरों की जो स्थिति है, रोड कहीं बने नहीं है, और जहाँ बने हैं किसी का घर 3 फुट नीचे, किसी का 4 फीट नीचे। क्या दिल्ली में वापस से मकान बनाना क्या आसान है? कह रहे हैं कि जितनी कॉलोनियाँ कच्ची हैं आएंगे तो पक्की कर देंगे। चौथी बार इस बार जो जिताओगे तो कच्ची कॉलोनियाँ पक्की हो जाएंगी। अच्छा, आपको लगता है कि कहीं से भी केजरीवाल जी किसी स्टैंड पे खड़े रहते हैं, किसी भी स्टैंड पे खड़े रहते हैं, ऐसा लगता है आपको? नहीं, वो कहते हैं कि हमें बीजेपी वाले काम नहीं करने देते हैं। जब भी काम करने का प्रयास करता हूँ एलजी और जो है सीबीआई ईडी लगा देते हैं। अच्छा, मुझे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। 10 साल में बीजेपी ने काम करने नहीं दिया, मान लेते हैं आपकी बात को, तो क्या आगे बीजेपी हट जाएगी? ऊपर से हट जाएगी तो आगे भी यही बहाना रहेगा। इससे बढ़िया जो केंद्र में सरकार है उसी का वोट दे करके यहाँ मुख्यमंत्री बीजेपी का क्यों ना बनाए? ये बहाना तो खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को आप जब कह सकते हैं हम कि उनको आपने मौका दिया हो और वो काम नहीं किए हों, नकारा साबित हुए हों, तब तो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लिए अच्छी नहीं है। आज आपने दिल्ली के अंदर 1993 से चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद आपने 15 साल कांग्रेस का राज देखा, कुछ ठीक रहा। लेकिन जब से केजरीवाल इस दिल्ली के अंदर आया है और जो स्थिति आज दिल्ली की है, आप ये जाके देखिए कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, क्या नाम, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, वहाँ के छोटे छोटे गाँवों में भी इतना डेवलपमेंट है कि आप दिल्ली में आके वो कहते हैं कहाँ नर्क में रह रहे हो। और आज मेरे से सवाल मत पूछिए, अपने दिल से पूछिए। आज विकासपुरी का नाला जिसको बोलते हैं साहिबी नदी, उसके पास से लेकर के जमुना जी तक आप चले जाइए, हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इसने वो कूड़ा तो कम कर दिया, हर कॉलोनी के हर घर में कूड़ा स्टार्ट कर दिया। पहले कहता था एमसीडी हमें दीजिए, जनता ने भरपूर सहयोग करके इसको एमसीडी दी। क्या आपको लगता है कि एमसीडी में ये सक्सेस हुए हैं? क्या आपको विधानसभा में लगा कि सक्सेस हुए हैं? दूसरी बात, पहले कहते थे कि आम आदमी के नेताओं को लेके आएंगे, प्रत्याशी बनाएंगे, उन्हें जिताएंगे। लेकिन आज कोई भी आम आदमी का प्रत्याशी आपको लगता है कि आम है? सबके सब खास हैं, 100-100 करोड़, 200-200 करोड़, 500-500 करोड़ के पूंजीपति हैं। और वो लोग जिन्होंने अच्छी तादाद में, अब मैं ये कहना नहीं चाहता मीडिया के अंदर कि किस तरीके से उनको टिकटें मिलती हैं, किस तरीके से उनका प्रोग्रेस होता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो आज वर्ल्ड के अंदर जो अपने परचम लहराया है, आज हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और भारत के निवासी हैं। आज से पहले भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उनको लेने के लिए कोई छोटे मोटे जी कहते हैं हम काम की राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी वाले गाली गलौज की राजनीति करते हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान धर्म से जोड़कर अमीरों की पार्टी। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि वो जो वजीफा देते हैं, जो मस्जिदों में पैसा दे रहे हैं, या उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं वो निष्पक्ष कार्य करते हैं? वो उनकी तरफ क्यों झुकने की बात करते हैं? अभी लास्ट टाइम पे आज तक आपने सुना है कि मस्जिदों में पैसे दिए जाते हैं। अभी उन्होंने चुनाव से कुछ दिन पहले पुजारियों को पैसा देने की बात की है। क्या उनको 11 साल में नहीं दिखाई दिया? ये इससे पहले राम मंदिर का भी क्या दिखाई नहीं दिया? दिखाई दिया होगा, लेकिन आज ही के दिन ही क्यों नजर आया? आज ही इनको जमुना जी में जहर क्यों नजर आ रहा है? आज से 11 साल पहले इस चीज़ को उठाते,
आज चुनाव के टाइम पे ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जहर है। अगर जहर है तो आप पहले से इस पे कार्य करते। आज वो कह रहे हैं चुनाव के टाइम पे स्टैंड में कि जहर आ गया। अरे जहर तो 11 साल से आ रहा है, हर दिल्ली की जनता मर रही है। बीजेपी वालों ने काम नहीं करने दिया, 5 साल और दीजिए, साफ कर देंगे। मैं तो आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ कि जब इन्हें पहले काम नहीं करने दिया बीजेपी वालों ने, तो अब बीजेपी वाले कहीं हट तो जाएंगे नहीं। दूध की रखवाली बिल्ली को रखने के बजाय दूध ही इन्हीं को दे दो फिर। केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ खोखली बातें करते हैं, जनता को गुमराह करके उनका वोट लेने की सोचते हैं। किसी तरह से वोट ले करके और फिर 5 साल और गद्दी पे बैठ करके और मौज मस्ती से मलाई खाई जाए। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। पूरी विधानसभा ध्वस्त पड़ी है। कुछ जो डीडीए के अंदर कॉलोनियाँ आती होंगी, जो उनके अंदर नहीं आती, वहाँ हो सकता है काम हुआ हो, लेकिन जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी जिसको कहते हैं, वहाँ कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ। सब तरफ रोड नालियाँ टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी हैं। सभी लोगों ने उसके ऊपर चेक कर लिया, पानी में कितना ज़्यादा टीडीएस, कितना गंदा पानी। आज लोग पीने के लिए मजबूर हैं। और इस तरह से लोगों को गुमराह करके तुम्हें ये देंगे, तुम्हें 200 यूनिट के नाम पर, बिजली के नाम पर ठगा जा रहा है। और सारे पैसे यहाँ जो केंद्र से ऊपर से आते हैं, वो दूसरे प्रदेशों में ले जा करके चुनाव के नाम पे खर्च करके वहाँ सिर्फ लोगों को जीतने की बात करते हैं और यही मलाई वो खाना चाहते हैं। पर जनता अब 11 सालों में पूरी तरह से इनके चरित्र और चेहरे को देख चुकी है। अब ये दोबारा इनके झांसों में आने वाली नहीं है। सुनिए, केजरीवाल जी कहते हैं कि जो काम साल भर में होना था वो बीजेपी और एलजी की वजह से 2 साल में हुआ, जो 2 साल में होना था वो 4 साल में हुआ। काम हो नहीं पाया, इसलिए 5 साल उनको और चाहिए। मेरे दोस्त, कभी ना तो एलजी ने काम के लिए रुकावट डाली और ना ही मोदी जी ने इनको पैकेज में कोई कमी रखी। केंद्र से जितने भी राजस्व आता है, जितने भी राज्यों के लिए पैकेज आता है, वो हर बार मिलता है। लेकिन ये सिर्फ और लोगों को गुमराह करने के लिए ये नहीं दिया गया, वो नहीं, केजरीवाल क्या नाम है, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे राज्यों में अगर विकास हो रहा है, सबको पैकेज दिया जा रहा है। वहाँ जब हो रहा तो यहाँ क्यों नहीं होगा? ये जानबूझ करके पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में आप जाइए, कहीं भी, किसी भी, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, अपना महाराष्ट्र हो, हर जगह, हर प्रदेशों में विकास हो रहा है। सिर्फ दिल्ली में ही क्यों नहीं हो रहा है? इससे आप समझिए कि सिर्फ और सिर्फ खोखली राजनीति है, लोगों को गुमराह करके हर बार मलाई खाने का एक तरीका है।